क्लास 10 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स लेसन नंबर 4 की कर रहे हैं और आज मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के और दो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ और ये दोनों क्वेश्चंस आज आयु वाले एज वाले हैं। इसके बाद इस चैप्टर के हम 7 to 8 या 10 क्वेश्चंस करेंगे और आने वाले 3 वीडियोस में ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। ठीक है बेटा, आज का जो क्वेश्चन है वो 4.1 का सेकंड का थर्ड। ठीक है, तो एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन की मदर की एज 26 ईयर मोर देन हिम, उसकी एज से 26 ईयर ज्यादा है। मतलब इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि रोहन के जो माता की आयु है, रोहन के जो मदर की एज है वो रोहन से 26 साल 26 ईयर ज्यादा है। तो इसी कंडीशन में हम किसी एक की एज को x मानेंगे और जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, मतलब रोहन की, उसे उसकी एज को, उसकी आयु को हम x सपोज कर लेंगे, x मानेंगे। ठीक है, लेकिन मदर की एज को हम y नहीं सपोज कर सकते क्योंकि लेसन नंबर 3 का नहीं, लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन है और यहाँ एक ही चर आता है, एक ही वेरिएबल, इसलिए हमें x से ही काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, तो रोहन की आयु, एज ऑफ रोहन x ईयर, x वर्ष है ऐसा मान लिया गया और उसके माता की आयु, एज ऑफ हिज मदर, ठीक है, उसके माता की आयु, एज ऑफ हिज मदर x प्लस 26 ईयर, क्योंकि उसकी मदर की जो एज है उससे 26 साल ज्यादा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 360, उनकी आयु का गुणनफल 360 है। मतलब आने वाले 3 सालों में, आज से 3 साल बाद, तो आज रोहन की एज x है, 3 ईयर आफ्टर हो जाएगी x प्लस 3, उसके मदर की एज x प्लस 26 है, 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, यानी हमें इन दोनों की जो एज है वो 3 साल बाद की चाहिए, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो हमें इन दोनों में 3 प्लस करना पड़ेगा और रोहन की एज में 3 प्लस करके, उसकी मदर की एज में 3 प्लस करके इनका गुणनफल, इनका प्रोडक्ट करने पर आता है 360। ये रोहन की एज है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की, ये मदर की एज है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद की, और 3 ईयर फ्रॉम नाउ दोनों का मल्टीप्लाई करके गुणा करके आता है 360। क्लियर? अब क्या होगा, x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब यहाँ x का मल्टीप्लाई x से करेंगे, x स्क्वायर प्लस x का 29 से करेंगे 29x प्लस 3 का x से करेंगे 3x प्लस 29 3 का 87 और प्लस 360 यहाँ आके हो जाएगा माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आप x स्क्वायर प्लस 29x और 3x 32x और प्लस माइनस माइनस 360 में से 87 गया तो 273 आप लोगों का माइनस में आंसर आएगा। ये बन गई आपकी इक्वेशन। इसको कंपेयर कीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो आपको a की प्लेस पर 1 मिलेगा, b की प्लेस पे 32 मिलेगा और c की प्लेस पर मिलेगा माइनस 273। अब फॉर्मूला में रख कीजिए, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, प्लस माइनस b स्क्वायर की प्लेस पे आएगा आपका 32 स्क्वायर, माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पे 32 आएगा, b स्क्वायर की प्लेस पे 32 स्क्वायर, 4 इंटू a की प्लेस पर 1 और c की प्लेस पे आपका माइनस 273 आएगा और नीचे 2 इंटू a की प्लेस पर 1 आ जाएगा। ठीक है, उस साइड में जाते हैं हम लोग, माइनस 32 प्लस माइनस, अब 32 स्क्वायर करेंगे 32 की घात 2, तो ये आएगा 1024 और माइनस माइनस प्लस 273 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 से 12 के 2 कैरी में आया 1, 7 4 28 and 1 29 के 9 कैरी में 2, 4 2 8 2 10 1092 और नीचे साइड में आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इन्हें प्लस करेंगे
तो 4 2 6 9 2 11 1 2 2 1 1 6 आएगा। और आप लोगों को मैंने बोला था कि आपको स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे, तो इसका जो वर्गमूल होता है स्क्वायर रूट वो होता है 46 अपॉन में आएगा 2। ठीक है, अब देखिए आप लोग, अब यहां से आप क्या करते हो, एक बार -32 के साथ +46 ले ले अपॉन 2, और एक बार -32 के साथ -46 ले ले अपॉन 2। अब यहां से जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, और ये आयु वाला प्रश्न है, एज वाले, और एज वाले क्वेश्चन में माइनस में कोई एज आती नहीं है, इसलिए इसका प्लस का ही आंसर चल जाएगा। प्लस माइनस माइनस 46 में 32 गया तो 14 अपॉन 2, और ये आ जाएगा आपका 7। मतलब आपने रोहन की आयु, एज ऑफ रोहन को x ईयर सपोज किया तो वो आ गया 7 ईयर, और माता की आयु, मदर की एज को x + 26 लिया था तो 7 + 26 ये आ जाएगा आपका 33 ईयर। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको आंसर चेक करके दिखाता हूं। रोहन की एज 7 आई और मदर की एज 33 आई। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद रोहन 10 ईयर का हो जाएगा और मदर 36 की, और इनका मल्टीप्लाई करके 360 आता है। ये हुआ आपका क्वेश्चन, चेक भी हो गया और आंसर भी आ गया। ठीक है, चलिए एक आयु वाला, एज वाला क्वेश्चन हम और करते हैं। ये 4.4 एक्सरसाइज, 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, sum of reciprocals of Rahman's age in 3 years ago and 5 years from now is 1/3। अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। इस क्वेश्चन में रहमान नाम के एक व्यक्ति की आयु, रहमान नाम के एक पर्सन की एज की बात हो रही है। उस रहमान की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज क्या है नहीं पता। ठीक है, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि रहमान के 3 साल पहले की जो एज है 3 ईयर एगो और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद की जो एज है, उनके युग्मक्रम का योग, उनके रेसिप्रोकल का सम 1/3 है। तो सबसे पहले तो हम रहमान की आयु, रहमान की एज को x सपोज कर लेते हैं। रहमान की वर्तमान आयु मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, इसे हम x वर्ष, x ईयर सपोज कर लेते हैं। मतलब आज प्रेजेंट, वर्तमान में रहमान की उम्र x वर्ष है। अब यहाँ 2 प्रकार की एज, 2 टाइप्स की एज और पूछी गई है। 3 ईयर एगो, 3 वर्ष पूर्व की। तो रहमान के आज से 3 साल पहले की एज होगी x-3 एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद उसकी एज हो जाएगी x + 5 ईयर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार रहमान के 3 ईयर एगो की जो एज है 3 साल पहले, और 5 साल बाद की जो एज है 5 ईयर फ्रॉम नाउ, इन दोनों के युग्मक्रम का योग, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम 1/3। तो 3 ईयर एगो की जो एज है उसका युग्मक्रम, उसका रेसिप्रोकल होगा x 1/x-3, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद की जो उसकी एज है उसका युग्मक्रम, उसका रेसिप्रोकल होगा x + 5, 1/x + 5। मतलब इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। हमें उसके 3 ईयर पहले की एज चाहिए और 5 ईयर बाद की एज, और बाद में उन दोनों का रेसिप्रोकल का सम 1/3। आया समझ में? मतलब हमें रहमान के 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की एज भी चाहिए, और 5 ईयर फ्रॉम नाउ, 5 साल बाद की एज भी चाहिए। तो 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की एज बोला तो 3 माइनस कर दिया,
और 5 ईयर फ्रॉम नाउ 5 साल बाद की एज बोला तो 5 प्लस कर दिया, और बाद में इन दोनों एज का रेसिप्रोकल प्लस करके 1/3 दिखाना है। मतलब इन दोनों के युग्म का योग 1/3 दिखाना है। हो गया। अब यहां से आप एलसीएम ले लें। एलसीएम जो है एज इट इज यही आएगा, ठीक है। इसमें जब इसका डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x + 5 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई 1 से कर दे, बीच में प्लस आएगा। और इसमें जब इसका डिवाइड करोगे तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, x - 3 बचेगा, उसका मल्टीप्लाई 1 से इक्वल टू 1/3। अब यहाँ इन दोनों के बीच में प्लस है तो x + 5 + x - 3, और नीचे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो x का मल्टीप्लाई x से करेंगे x² प्लस x का 5 से करेंगे 5x माइनस 3 का x से करेंगे 3x और प्लस माइनस माइनस 5 3 = 15 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ 1x और 1x 2x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 5 में 3 गया 2 + 2, यहाँ x² प्लस 5x में 3x गया 2x, और आंसर प्लस में आएगा -15 इक्वल टू 1/3। अब ये आप direct गुणा कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई मैं इसे इस साइड कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो यही आएगा, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6x प्लस 3 × 2 = 6। ठीक है। अब क्या होगा देखिए, प्लस 6x माइनस 6x हो जाएगा और प्लस 6 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या होगा, x² 2x और 6x सेम नंबर है, प्लस माइनस माइनस 6x में 2x गया 4x आएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 15 और 6 21 होता है, लेकिन -21 इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन। आपको a की प्लेस पर 1 मिलेगा, b की प्लेस पर -4 मिलेगा और c की प्लेस पे -21 मिलेगा। अब इस इक्वेशन को हम फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने पर क्या होगा, x = -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a, x इक्वल माइनस की प्लेस पे माइनस आएगा, b की प्लेस पर -4 आएगा, b² की प्लेस पर -4² आएगा, a की प्लेस पर आपका 1 आ जाएगा, 4 × a की प्लेस पे 1 आएगा, और c की प्लेस पर आपका -21 आ जाएगा, 2 × a की प्लेस पर आपका 1 आएगा। तो ये माइनस माइनस प्लस आएगा, 4² करेंगे तो 16 माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4 4 2 = 8। ठीक है, ये हो गया। अब 2 1 = 2, अब आप 84 में 16 प्लस करोगे तो 100 आएगा अपॉन में 2, और 100 का जो स्क्वायर रूट होता है सबको पता है 10 होता है अपॉन में 2, और इसको प्लस में ले क्योंकि आंसर हमें प्लस में चाहिए, माइनस में लेंगे तो आंसर माइनस में आएगा। तो क्योंकि एज माइनस में नहीं आती तो 10 और 4 14 अपॉन 2, तो ये 7 ईयर आएगा। मतलब रहमान की जो एज थी, रहमान की जो आयु है जिसे आपने x सपोज किया है वो 7 वर्ष आ जाएगी, 7 ईयर। इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में आयु वाले, एज वाले यही 2 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं। ठीक है।